हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टॉक इनसाइट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज के बारे में। ये एयरपोर्ट लाउंज ऑफर करती है और उसके आसपास बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करती है। तो सबसे पहले देखें हम लोग इसके सर्विसेज पोर्टफोलियो में क्या क्या है। एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज, मतलब आपको एयरपोर्ट से कहीं पे ड्रॉप करेगी या कहीं से पिक करके एयरपोर्ट तक लाएगी। इस तरह के किसी तरह का असिस्ट की जरूरत हो तो उसके लिए असिस्ट करेगी। लॉन्च का एक्सेस तो देती ही है जो एयरपोर्ट में चल रहा है। अभी देखेंगे और जगह भी ये एक्सपेंड कर रही है। उसके बाद स्पा सर्विसेज है, ड्यूटी फ्री, यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब प्रीमियम तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। फूड एंड बेवरेजेज ऑफर करती है। नैप रूम है कि कुछ देर के लिए अगर आप नैप लेना चाहते हैं तो उसके लिए। फिर जैसे मान लीजिए आप अपनी जर्नी जो है मुंबई से लंदन के लिए करते हैं, तो आप मुंबई में ये सारा सर्विसेज आपको ऑफर करेगी। इसके बाद जब आप लंदन पहुंच जाएंगे तो वहां पर इसी तरह के सारे सर्विसेज जैसे ये कि यहाँ ट्रांजिट होटल हो गया। ट्रांजिट होटल क्या हो गया, अगर आप लंदन पहुंच गए उसके बाद वहां से कहीं जाना है तो बीच में आपको कपड़े वगैरह चेंज करना है, कुछ करना है, उसके लिए ट्रांजिट होटल हो गया। वहां से कोई गोल्फ कोर्स किसी को जाना है तो उसके लिए वो सर्विसेज दे रही है। और एक नया जो है सेगमेंट ये चालू कर रही है, रेलवे लॉन्च, जो इंडिया में बहुत सारे जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है जहां पर ये सर्विसेज एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पर धीरे धीरे लॉन्च सर्विसेज ये कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया ये किस किस तरह के सर्विसेज देती है। और छोटी कंपनी, ये बात हर हमेशा ध्यान नहीं रखना। इसलिए आज देखिए ये साढ़े 5% के आसपास भागी भी है। अब आते हैं वापस इसके रिजल्ट पे। सबसे पहले देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है ना, हमेशा ग्रोथ दिख रहा होगा। ग्रोथ दिख रहा है ना, हमेशा ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है ये तो शुरुआती फेज है। यहाँ के आसपास से ये लिस्ट हुई है कंपनी इस जगह सितंबर 2022 में मार्केट में लिस्ट हुई है। तो आप देखिए इसका जो है लॉन्ग टर्म के आसपास, ये भी हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं तो लॉन्ग टर्म के आपसे 12 और 13 के एवरेज में इसका मार्जिन रहा है। तो पिछले सितंबर क्वार्टर में अचानक क्यों गिरा था, क्योंकि उसका रिजल्ट आने के बाद मार्जिन जो है आधी रह गई। इसके वजह से प्राइस भी जो है 800 से घट करके एकदम 2 से 3 दिन में 400 आधी हो गई। ठीक है, अब देखिए इस बार जो इसका रिजल्ट आया, थोड़ा सा जो रेवेन्यू में ग्रोथ है ही, इसके साथ साथ मार्जिन भी वापस से रीगेन कर रही है। ठीक है, वापस 14% ना भी जाए लेकिन 9% आ गया, 11-12 तक पहुंच जाए तो जो इसके एवरेज के आसपास मार्जिन है वहां पहुंच जाएगी। तो ये फिर से कंपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगी अपने प्रॉफिट में। अब देखिए ईयरली अगर ग्रोथ देखेंगे, देखिए इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। और ये इसको तो आप एक्सक्लूड करके चलिए कि ये दोनों कोविड वाले ईयर थे, तो उस समय लॉन्च सर्विसेज का एक्सेस तो बहुत हद तक बंद ही था। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ानें दोनों ही ना के बराबर ही चल रही थी, तो इसकी वजह से देखिए। और मार्जिन देखिए इसकी वजह से ऑलमोस्ट जीरो भी मार्जिन पहुंच गया था। देख रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म में 12, 13, 10 इसके आसपास मार्जिन चल रही है। अब आप देखिए सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ इसका ये हमेशा ध्यान रखना 30% के एवरेज में ही आएगा। 5 ईयर में देखिए 36 है, 3 ईयर में 28 है, ये तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 87% आ रहा है। वो रीजन ये है कि बेस छोटा हो गया था कोविड की वजह से, बेस इफेक्ट की वजह से आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा इसमें भी। और प्रॉफिट ग्रोथ में भी ट्रेलिंग 12, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ग्रोथ इसका भी 31 से 40 के बीच में रहने वाला। अभी रिसेंट जो है ईयर में इसी के आसपास रहेगा। अगर 35 इसके बीच का मान के चलते हैं, 35 × 2 मतलब 70 के आसपास का पी इसको मिलेगा अगर ये ठीक ठाक परफॉर्म करती है तो कंपनी। ठीक है, अब वापस आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर को ऑलमोस्ट ठीक है, 1% इधर कुछ तो रिड्यूस किया हुआ है तो कोई इशू नहीं, इतना तो रिड्यूस होगा, चलता रहता है। अब वापस आइए, देखिए एफ आई आई जो है ना, यहाँ तक तो कांस्टेंट था। अब एफ आई आई जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आधा हो गया। तो इसके आधे होने के क्या कारण है, एक तो है कि इसके लिस्टिंग के 1 साल हो गए। लिस्टिंग के 1 साल होने के बाद क्या होता है, जो भी एंकर बुक बनते हैं, बहुत बहुत सारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, उसका लॉक इन पीरियड 1 साल का होता है। तो 1 साल खत्म हो गया, जिसको निकालना था, जो तो पहले से वेट कर रहे थे, उसको निकालना ही है। पहली बात ये। दूसरी बात, अभी पर जो है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 5 या 5.5 के आसपास चल रहा है। अब देखिए 5 और 5.5 अगर अमेरिकी गवर्नमेंट ही दे रही है किसी को रिटर्न, तो किसी और स्टॉक मार्केट में क्यों लगाए। जिस भी कंपनी में थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस खराब आ रहा है वहां से वो पैसे निकाल करके अपने जो है सॉवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है। अब इसका फायदा और नुकसान आप देख लीजिए। सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों को क्या नुकसान होता है, मान लेते हैं 2 साल पहले, ठीक है, $1 की कीमत जो है वो 70 रुपीज था। ठीक है, तो कोई एफ आई आई आया, $1 तो लेकर के आएगा नहीं, चलिए मान के लेते हैं यूनिट के तौर पे $1 लेकर के आया, उसको इन्वेस्ट करना है इंडियन मार्केट में। ठीक है, $1 लेकर के आया, उसको यहाँ आकर के इंडियन मार्केट में क्या करेगा, आरबीआई से कन्वर्ट कराएगा। सबसे पहला जो भी आरबीआई एजेंसी रख रखी है उससे कन्वर्ट कराएगा अपना पैसा। तो उसको कितना रुपए मिले इंडियन करेंसी में, 70 रुपीज। 70 रुपीज यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और 2 साल में मान लेते हैं, 2 साल में इसको 20% का निफ्टी रिटर्न दिया। निफ्टी का ही स्टैंडर्ड रिटर्न मान करके चलते हैं। 2 साल में अगर उसको 20% का रिटर्न दिया, 20% मतलब 14 रुपीज, तो 70 आप प्लस 14 कितना हो गया, 84। अब ये जो लेकर के आया था 84 रुपीज, अब इसका बढ़ करके हो गया। अब 84 रुपीज में ये शेयर बेचा, वापस से ये डॉलर में कन्वर्ट करेगा, इसको कितना डॉलर मिलेगा, अभी शायद 82 83 के आसपास ही है ना, इंडियन रुपीज और डॉलर का एक्सचेंज वैल्यू। तो आप देखिए इसको क्या ग्रोथ मिला, कुछ नहीं ग्रोथ मिला, बस वो इंडियन रुपीज में दिख रहा है, उसको तो डॉलर में ग्रोथ चाहिए, डॉलर में ग्रोथ नहीं मिला, लगभग जीरो। जबकि मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है, वो सब एक्सक्लूड किया ही नहीं। तो देख रहे हैं इस हिसाब से क्या है कि ये अगर उसको 5 साढ़े 5% का अगर इंटरेस्ट रेट अमेरिकी गवर्नमेंट देगी तो वो गवर्नमेंट को क्यों नहीं देगा लोन पे पैसा। तो एक ये रीजन हो गया। डीआईआई भी देखिए थोड़े से घटाए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ही कंपनी को परफॉर्मेंस कम हुआ है इसलिए घटाना, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, 2.5 से 3 हजार के आसपास का मार्केट कैप। चलिए इसका पी देख लेते हैं। पी का ज्यादा का हिस्ट्री तो है नहीं, 1 साल तो हुआ है, 1 साल में भी अधिकांश समय किसके पी के आसपास है, 40
43 के आसपास, तो इसका मीडियन पी 43 है और उस 43 से थोड़ा सा नीचे लग रहा है, 37 35 के आसपास होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे, ज्यादा का तो नीचे ही मान के चलते हैं कि मीडियन रेंज के लोअर साइड पे इसका पी है, बहुत ज्यादा अपनी हिस्ट्री से, ज्यादा दिन का हिस्ट्री भी नहीं है। चलिए, इसका मेन है चार्ट, और चार्ट भी ज्यादा दिन के है नहीं, 1 साल के है, तो चार्ट पे देखिए छोटी कंपनी, ये ध्यान रखना है। जैसे पिछली बार रिजल्ट अच्छा आया, तुरंत यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आया, मार्जिन 40% का आया, तुरंत देख रहे हैं ना, यहाँ से 800 के आसपास पहुंच गया, और मार्जिन जैसे ही हाफ हुआ, 2 से 3 दिन में कंपनी देखिए यहाँ पर आ गया। एक दिन का चार्ट है, एक दिन में देख रहे हैं कंपनी यहाँ से यहाँ गिर करके आ गई। ठीक है, इसलिए छोटी कंपनी है, बेचने का समय नहीं देता है, तो जब भी छोटी कंपनी में आपको फायदा हो, कुछ ना कुछ तो बुक करते जाना है। जैसे ही भी कोई भी लिख के हार्ड लग रहा है, अपने को इन्फॉर्मेशन, रिटेल निवेशक को इन्फॉर्मेशन बहुत बाद में मिलता है। इसके लिए बात यह है कि समय रहते हुए प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। ठीक है, अब इसके चार्ट पे आते हैं, देखिए ये है 200 डीएमए लाइन। ठीक है, एक तो पहला तरीका है खरीदने का, इसके ऊपर अगर सेल्फ सस्टेन कर दिया। दूसरा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिखा है, इसके अक्रॉस देखिए ये क्या बना रहा है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, ये एक शोल्डर है, ये हेड है, और ये, सॉरी, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर तो ये वाला पैटर्न होगा ना, ये है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब जब इसको ब्रेकआउट देगा, मतलब इस लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा, और इस लाइन के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है 200 डीएमए के भी ऊपर हो जाएगा, मतलब इस जगह सस्टेन करेगा तो आप पोजीशन बनाएंगे। और इंडिकेट टारगेट, जो सबसे पहला टारगेट होगा 600 के आसपास, 600 के आसपास अगर ये रुकती है, कुछ करने लगती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक करना ही करना। अगर ये भागती रहती है, रिजल्ट इसके फेवर में आता है, तो जहां जाएगा ग्रोथ, वहां तक हम लोग इसका इंतजार करेंगे। ठीक है, तो इसमें जब भी पोजीशन बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना इस छोटी कंपनी में स्टॉप लॉस का। अगर ये 200 डीएमए इसके नीचे फिर से आ गया, इसके मतलब यहाँ पर अगर हेड एंड शोल्डर के, रिवर्स हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे बनाना है, तो ये जो दिख रहा है राइट शोल्डर, इससे नीचे आएगा, आपको एग्जिट कर जाना और इसके ऊपर पोजीशन बनाना। ग्रोथ के चांसेस है, जब बढ़ने लगेंगे तो एक ही दिन 20% का सर्किट लगाने लगे, इतनी छोटी कंपनी। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने का है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और ये हर हमेशा चार्ट पैटर्न को ध्यान में रखें, क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है नहीं। चलिए।